हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम हेरा फेरी के सीन पे रिएक्ट करने आए, तो आइए देखते आइए हैं। देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये जरा ये जला के देंगे आप? जय बजरंगबली। इस बार मेरी सारी समस्याएं दूर करना बजरंगबली। मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे। हाँ। और जो 1992 में आग लगी उसमें उनका देहांत हुआ था। अब कानूनी तौर पे नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। वहां जाकर बताइए। श्याम। वो मैं नहीं, मेरा नाम राम। मेरा नाम श्याम है। मैंने यहाँ नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी। मेरे पिताजी के देहांत। वहां जाइए, वहां जाकर बताइए। अरे रे, क्या है? मैंने यहाँ नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी। ये वहां जाके बताइए। वहां जाके बात करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे वहां जाओ, वो बोल रहा वहां जाओ, वो बोल रहा आपके पास जाओ। आप लोग मेरा मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? आइए। तुम्हारे किस रिश्तेदार की नौकरी थी यहाँ पर? मेरे पिताजी की। क्या नाम है? श्याम। नाम है सुंदरलाल जी। दिसंबर 3, 1992 को उनकी मौत हुई थी। आई एम सॉरी। अस्पताल में आपके पिताजी के साथ मरने वालों में एक शिव शंकर पणिकर भी थे ना? जी थे। हाँ, तो उनके रिश्तेदार ने भी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी है। क्योंकि वो आपके पिताजी से सीनियर थे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना? सर, लेकिन मेरे पिताजी की मौत उनसे पहले हुई थी, तो वो कैसे सीनियर हो सकते हैं? अरे हाँ भाई, मालूम है, मगर हॉस्पिटल में दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी ना? हुई थी कि नहीं? लेकिन मेरे पिताजी की मौत 9 मिनट 28 सेकंड पहले हुई थी। तो मरने के सीनियरिटी के हिसाब से मेरे पिताजी सीनियर हुए, तो पहले हक उन्हीं का बनता ना। सर, 10.5 महीने पहले भी यही प्रॉब्लम हुआ था। उस बार मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरे पिताजी मरने के बाद 8 मिनट लेट थे। लेकिन इस बार मैं डेथ सर्टिफिकेट साथ लाया और हेड ऑफिस में भी एक कॉपी भेजा हूँ। ठीक है भैया, ऐसा सर, आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। गांव भर में तो कुत्ते बिल्ली से भी उतार ले चुका हूँ। गांव तो वापस नहीं जा सकता। सर, इस बार अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो यही कहीं लटक कर मार जाऊंगा। नहीं, इस कारण से अपनी जान मत देना भैया। मैं तुम्हारी सिफारिश हेड ऑफिस से करूंगा, आगे तुम्हारी किस्मत। सॉरी सर। ये क्या है? क्या है? मुझे बता, क्या है ये? सर, सूट है। सूट था ओरिजिनल, अभी नहीं है ये। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम्हें पढ़ा लिखा समझ के इतने बड़े लॉन्ड्री में तुम्हें इस्त्री करने का काम किया और तुमने ये किया? सॉरी सर। सॉरी सर। सॉरी। अरे 2 हफ्ते पहले तुमने किसी औरत का ब्लाउज चला दिया और अभी 3 दिन पहले किसी कस्टमर का वो क्या कहते हैं वो, हाँ भाई, और अभी ये सीधा सूट। इतनी बड़ी तरक्की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कभी थैंक यू सर। व्हाट सॉरी? कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट। इडियट तू है। काय का मेहनत? पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। सॉरी बॉस। ठीक है, ठीक है। गया। मुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। अरे भागता कहाँ है? बच्चा! अरे रुक! चलेगा? क्या निकालूं? अरे बटवा निकाल, चल। मैं देसी ढक्कन है, देसी ढक्कन खोल। देसी अरे ढक्कन। रे रे। चल निकाल।
तेरी इधर जाओ। ये बोला, ये पकड़ो पकड़ो भाइयों। देखिए सुनिए, पकड़ो उसको, सुनिए मेरी बात। मेरा पर्स, मेरे पैसे तो नहीं लिए, पकड़ो उसको। स्टार 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 स्टार। स्टार गैराज। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या? देवी प्रसाद घर में है? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपसे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोला था? चल बसे, दूसरे साला देख के लौटा। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात। हेलो हेलो हेलो। अरे रे। हाँ, समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरह मीठा मीठा होने का। वो तो है। जी, मुझे मारुति या स्टीम टाटा सब मिलता, मगर थोड़ा जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है, बाजू का गराज में। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो बांटूंगा मैं। मारुति राव। बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरिया दिल इंसान है, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा, बोलो तुम्हारा समस्या क्या है? बोल। जी, मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है। इधर आने की क्या जरूरत है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी, दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है। मेरे पास रहने के लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की जी, घर। एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। वो दिल दरिया, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है। देना पड़ेगा महीने का 3000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपए ले आया था। तो 500 दिन 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 300। तो ला ना 300 से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 चलेगा। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा, अभी पैसा मैं कम लिया, वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है। लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना। चल खोले दिखा दो। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है। मेरी तरह दरिया दिल है। बोले तो रहती पड़ोस में है, अंडा इधर आके देती है। और वो ऐसे तो बाबा, मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा, ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था। लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना? तू समझा ना? ये तुम्हारा कमरा है। हाँ। तू इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है, और उसका टॉवेल, टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। ये छोटा बगीचा जैसा बनाया है। और ये हमारा कुआं है। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली सा धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा। तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है। बाहर निकलो तो इधर नहाने का। आजा, संडास दिखा दो। ये तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। रेलवे की पटरी पे। अंदर कड़ी नहीं है रे, पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। उधर जा, कमरे में अपना सामान रख दे जा। जी, एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा, और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। रे, वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगा? गराज देखने आते हो, उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। अरे भी डरी है। इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। शैतान? इसने तो बोला था श्याम है। चले बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव, मैं देखता तो
यहाँ से कैसे नहीं जाएगा? जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया बजरंगबली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ था? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले चल, चल बाहर चल, ये मेरा बैग राजू, और चल चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मतलब आप पीछे मत आइए। रुक जा। नाम क्या है तेरा? बाबू भैया। बाबू भैया मेरा नाम है। और तो सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ। मेरा भी कुछ बोलने का। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये तो अपना सामान उठा अंदर जा। ठीक है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, 2 साल में फुटी कौड़ी नहीं दिया, उसका भी देगा। तू जा ना। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। ये थैंक यू। अरे नको, दारू मजा के संतरे का बोतल लेके जा। संतरे का बोतल। क्या है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ। ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। अशोक का? ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे, और खाना भी वही पकाए। हाँ। और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेठ के जैसा मजा मारते शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल, और इधर से खोली खाली कर। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा, तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। बिना तड़के की दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे। प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? भैया क्या देखो, इतनी देर से कपड़े धो रहा था। हाँ। जब मैं बाथरूम गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? राजू, तुम्हारी है, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? हाँ। बाबू भैया ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस चाचा ये सवेरे के मेरे को यही देखना है। बाबू भैया, पीले गगन में चले उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठा? 40-50 किलो का वजन
अरे उधर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊँ? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ श्याम। आप जरा यहाँ आएंगे। आपको मुझसे काम है? हाँ। मुझसे काम है? देखा देखा? अरे नहीं देखा रे, उसके देखने से पहले मैंने फट से दो बात नहीं कर रहा हूँ। शाम के पीछे गोपियां कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। बहन होगी? हाँ। इतनी गोरी आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने चश्मे। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने चाहिए। ये आप बार-बार इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक में जाके हल्ला क्यों मचा रहे हैं? हल्ला? ओ, मेरे यहाँ की नौकरी को किसी और को देना चाहते हैं। लेकिन आप? मैं आईसीआई बैंक से आई। बैंक के मैनेजर को भी यकीन हो गया है कि इस नौकरी के लिए सही कैंडिडेट कौन है। तो जरा आप इस पे साइन कर दीजिए। मुझे तो पूरा यकीन था कि एक दिन ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। कहाँ साइन करूँ? यहाँ। क्या है? एनओसी। मतलब इसमें ये लिखा है कि इस नौकरी की अब तुम्हें जरूरत नहीं है और ये नौकरी किसी और को दे दी जाए, इस बात से तुम्हें एतराज नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, ताकि उस शिवशंकर पणिकर के रिश्तेदार को नौकरी मिल जाए। मैं साइन नहीं करूंगा। जाके कह दो अपने बैंक मैनेजर से कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो शिवशंकर पानीपुरी के रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी उसी को मिलेगी क्योंकि उस रिश्तेदार का पूरा नाम है अनुराधा शिवशंकर पानीकर और वो मैं हूँ। क्यों? तुम यहाँ की क्वीन हो? कोई नहीं, बैंडिट क्वीन हूँ और अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हेलो हेलो बहन जी, रश्मि बहन जी। हाँ आप ही को कह रहा हूँ। मैं आपको इतने प्यार से आवाज दे रहा हूँ, आप है कि इस तरह देख रही है जी? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वो कैसे? आपको सिर्फ एनओसी लेटर ही चाहिए ना, जिससे आपको वो नौकरी मिल जाए। बस इतनी सी बात है, वो मैं आपको दिलवा देता हूँ। मुझे मालूम है वो खड़ूस लेटर नहीं देगा और मुझे ये भी मालूम है कि वो उससे कैसे निकाला है। तो आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? पक्का? बाय। रुकिए। देखिए मैंने आज तक कभी किसी को झूठ नहीं बोला। अरे रे। आपको देखा तो ऐसा लगा मेरी बहन मेरे सामने आ गई, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। वैसे शाम मेरे बचपन का दोस्त है। अरे रे, बचपन का दोस्त। लेकिन मैंने तो आप दोनों को मारपीट करते हुए देखा है। अरे इस दुनिया में जहाँ प्यार है वहाँ हंसना, रोना, पीटना, मारना ये सब तो चलता ही रहता है। ये हम दोनों का रोज का काम है। लेकिन हमारे बीच तो काफी तू-तू मैं हो चुकी है। क्या वो? अरे नो प्रॉब्लम सिस्टर। अब आप सिर्फ ये बताइए कि आपको लेटर में लिखवाना क्या है? अरे रे रे रे। नारियल। किराएदार ने एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया। औरत का चक्कर। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। वैसे ये मकान मालिक बड़े बेवकूफ किस्म का, जान ना पहचान किसी को भी घर रख लेते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे बाबू भैया आप गांव में घर है ना आपके? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कुत्ते की तरह बढ़ोगे। देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा क्या है देख लेना, एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। ए देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा है। कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो कागज पे इसके दस्तखत लिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ये बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। अब ये आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तू मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा। आपको कुछ भी भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। हाँ। मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता है। तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो कर तू। हाँ तो तू भी कर दे। हाँ तो कागज लेके आना। तू कागज ले आ। अरे मैं क्यों लेके आऊँ? तुम दोनों में तो दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ। ये लो पेपर पे साइन किया है।
इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में। दिखाता हूँ ना, साइन कर रहे बाबा, साइन। साइन कर दे बाबा। अरे, तू कर ले साइन। तू कर। गोलमाल है भाई। क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन मुझे सा तो गाना एकदम नहीं साफ है? सुनाई दे रहा है। ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्टल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना लगा ले, साइन कर रहे। हेलो हेलो देवी प्रसाद। चम्मा। नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। हाँ, चम्मा, देवी प्रसाद कुतरे साला। कुछ साला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, नया अपॉइंटमेंट है। किसकी इजाजत है? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं। वो लड़की है? सर लट्टू, किस बात के? वो अनुराधा मैडम को नौकरी मिलने की खुशी में। अच्छा, तो लड्डू खिलाकर तुम सबको अपनी जेब में करियो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम जाके मैनेजर से क्यों नहीं पूछते? जरूर पूछूंगा। अरे क्या कर रहे हो? आप इस कुर्सी पर मनमानी करने बैठे? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या आपकी? आपने मेरी नौकरी इस लड़की को कैसे दी? एक मिनट, इसका जवाब इस चिट्ठी में है। ये चिट्ठी आप ही की है। मेरी चिट्ठी? जी हाँ, इस चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। अच्छा, तो फिर इस पर आपके दस्तखत किए? गोलमाल है। हो गया, मालूम पड़ गया इसको। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओह, इसके पेट को फाड़ो। देखिए मैं क्या करता हूँ। आप रुकिए अभी। मैं देखिए अभी क्या करता हूँ इस बैंक की हालत। मेरी बात सुनो भाई जरा। मैं सबसे कह दूंगा कि आपने रिश्वत लेकर इस लड़की को नौकरी दी है। अरे। हाँ, फिर यहाँ से दोनों को निकलवा दूंगा ताकि यहाँ दो वैकेंसी हो, एक नहीं। अरे मैं फंस जाऊंगा यार, क्यों फंसा रहे हो मुझे? ऐसी बात है तो आप उस लड़की को स्थान से निकालकर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? तुझे मैं बाद में देख लूंगा, पहले वो धोखेबाज को तो देखो जिसने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी। आज तुझे जान से मार दूंगा। ओ बाबू भैया, अरे कहाँ हो तुम? आज तुझे जान से मार दूंगा मैं राजू। क्या कर रहा है? तू पागल हो गया कि तू? क्या कर रहा है तू? अरे लग जाएगी। अरे लड़को धक्का मारता है तू। उसको बर्बाद करने में क्यों तुला हुआ है? बाबू भैया समझाइए इसे। पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है, वो समझा। जो कोरा कागज मैंने आपको साइन करके दिया था वो कहाँ है? अरे कौन सा पेपर? जो पेपर मैंने आपको साइन करके दिया था आपके भरोसे पर। अरे ये भी लिख दिया कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। अब पूछिए उससे। अब पूछिए बाबू भैया, बाबू भैया आप हटिए, आप हटिए मत। आप हटिए। आप हटिए मत। बाबू भैया बात सुनिए। मैं इसे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जेल जाने से डरता हूँ, बल्कि इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ।
तू जा रे बाबा, तू जा। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा पड़े तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मार हाँ। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? बाबू ये राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर ये नहीं अच्छा, तो ये आप दोनों की मिली भगत है? मिस्टर शाह, ये बैंक के अंदर हम मैनेजर हैं, मगर बाहर तो अच्छे दोस्त हैं। तो फिर रात में हाथ डालकर झूठ क्यों नहीं गाते आप दोनों? तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। देखिए, कंधे पे बैठकर कान मत खाइए आप। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लड़की को नौकरी से निकाल के नौकरी मुझे दे दीजिए, वरना आपकी नौकरी तो क्या, आपकी रिटायरमेंट की भी प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा मैं। जा 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 जा। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ सोचो, तुम एक औरत हो, तुम चाहो तो उसको अपने वश में कर सकती हो, मेनका की तरह। वो सब करना मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। सोचो, वो विश्वामित्र है जो नौकरी के लिए तप कर रहा है, मैं इंद्र की तरह तुमको मेनका बनाकर उसके पास भेज रहा हूँ। उसका तपोभंग करके एनओसी लेटर हासिल कर देंगे। भाई ये ना भाई ऑल टाइम फेवरेट कल्ट क्लासिक लेजेंडरी मूवी है एब्सोल्युटली यार। एब्सोल्युटली। जितनी बार देखो उतना कम है। बहुत मजा आता है यार देखने के बाद, इतना अच्छा लगता है ना एक एक यार। सीन इसका गोल्ड है, गोल्ड। एक एक सीन जो पता है मजा ना, हम हमेशा बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड, प्योर गोल्ड यार। ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड माइन है मूवी। एब्सोल्युटली ये मूवी पूरी एब्सोल्युटली। गोल्ड माइन है, गोल्ड नहीं है। लेकिन क्या मस्त, एकदम मजा आ गया। ओहो वो भाई हंस हंस के ना भाई जबड़े दुख रहे मेरे यार। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी वो तोड़। छाती फोड़ने का एकदम। अरे रे। थैंक यू ना करे क्या बात है, तेरा का मटन संतरा ले गया, संतरा। संतरा। बहुत मजा यार, बहुत मजा आ गया देखने में, बहुत अच्छा लगा। ये शैतान को क्या कह रहा है, ये मुझे इसने तो बोला इसका नाम श्याम है। श्याम है? अरे तो कोई भी श्याम राम हो। अरे भाई क्या डायलॉग है। वो फोन आता है, फोन आता है, अरे भाऊ है नहीं, देवी प्रसाद है साला, रख दिया तो भी बोलता है। बात करता है भाई बहुत लेजेंड मूवी है यार, इसके एक डायलॉग ना, डायलॉग याद है यार, याद है एक्चुअली। अरे रे भाई जबरदस्त है यार, वो फुल मजा आता है देखने का। मजा आ गया, Guys, मजा आ गया। आप लोग भी हमारे साथ ये मूवी वापस से देखिए, थोड़ा मजे कीजिए। यस, तो यही बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए। जी जी जी। और आपका फेवरेट डायलॉग क्या था वो कमेंट करके बताना, वरना खोपड़ी तोड़ूंगी तेरी मैं। अगर कमेंट नहीं किया तो कल रामलाल के साथ सुनना पड़ेगा। बाय बाय।